जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 132 पर, दोहा नंबर 119। जय जय राम, 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 जय जय राम। कर्म भोग भोगे सभी, राव रंग सुरराज, अंधे बहरे पंगोजन, दुखिया दीन समाज, हंसे खेले मिल कहीं, रोदन कर विलाप, नाटक दिखे कर्म का, विरह वियोग मिला, किए कर्म का खेल सब, खेल खिलाड़ी लोग, सूत्रधार माने हरि, रास कर्म उपभोग, इच्छा शक्ति है जगत में, उसका यही विकास, कर्म भोग वश हो रहा, नियति सुनियम विलास, नियति नियम है राम का, जीव रचित है भोग, रोग विरह बहु वेदना, मधुर मनोहर योग, अंत तो यही तार है, जिसमें पिरोए लोग, नियत नियम में सब फिरे, रहे करे आलोक, अंत तो यही तार है, जिसमें पिरोए लोग, नियत नियम में सब फिरे, रहे करे आलोक। जय जय राम, 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 जय जय राम। आज महाराज कर्म भोग पर ले रहे हैं। कर्म भोग भोगे सभी, चाहे राजा है, रंक है या कोई और है, सब
अंधे बहरे पंगु जन, दुखिया दीन समाज। हंसे खेले मिले कहीं, कभी हंसते हैं, कभी मिलते हैं, कभी रोदन के लिए मिलते हैं, राइट। या नाटक दिखे कर्म का, विरह वियोग मिला। हाँ, तो ये सब कर्म का ही है। कभी विरह हो रहा है किसी के जाने से, कभी वियोग हो रहा है, और कभी हम मौज मना रहे हैं कि मिल गए, मिलते हैं, चलो मिलते हैं तो आनंद होता है। बिछड़ रहे हैं, जा रहे हैं, वियोग हो रहा है, तो वहां पर अलग तरह की भावनाएं, जितनी भी भावनाएं आ रही हैं। नाटक दिखे कर्म का, विरह वियोग मिला। कि ये कर्म का खेल, सब खेल खिलाड़ी लोग। सूत्रधार कौन है? सूत्रधार ये सारा कर्म पोजीशन में करने के लिए, नियति को सामने लाने के लिए सूत्रधार परमेश्वर ही है। रोग विरह, जीव रचित है भोग, भोग होता है, डिजायर्स है, तभी हमारा जन्म होता है। कोई ना कोई डिजायर है जिसके कारण वो पूर्ति के लिए ये जन्म होता है। रोग विरह बहुवेदना, मधुर मनोहर योग, अंत तो यही तार है जिसमें पिरोए लोग। यही है, सब नियति नियम में फिर रहे हैं, और सबका सब परमेश्वर लाने वाले, सामने परिस्थिति लाने वाले, सब कुछ करने वाले परमेश्वर है। बिल्कुल ये सूत्रधार परमेश्वर है। लेकिन रोल्स क्या है, हमने क्या कर रहे हैं, वो हमारी डिजायर्स है, हमारी कामनाओं के कारण वे सब हो रहा है। बहुत अच्छा हमारा बैठक चली, और उसमें हमारा प्रश्न आया। उन्हें प्रैक्टिस थी, एक्चुअली उन्होंने जब योग की प्रैक्टिस करनी थी, सरलता, मुझ में सरलता आती जा रही है, तो उनसे पूछा कि सरलता क्या चीज है, क्या है सरलता। और बहुत विभिन्न उत्तर मिले। किसी ने कहा जो हो रहा है बस उसे मैं देखती जा रही हूँ, उसको एक्सेप्ट करना, वो सरलता। किसी ने कहा कि सॉफ्ट हो जाना, वो सरलता। किसी ने कहा कि जो कर रहे हैं उनको करने देना, अपने हक के लिए खड़े होना, वो सरलता। सो डिफरेंट आंसर्स आए सरलता के। और तो फिर जब किसी ने कहा कि हम सॉफ्ट हो जाना, तो मैंने उनसे डेफिनेटली पूछा कि क्या माँ सीता सरल नहीं थी? फिर आपकी डेफिनेशन में कि आपने कहा कि सॉफ्ट हो जाना, तो क्या माँ सीता सरल नहीं थी? तो ये तो हो नहीं सकता फिर, राइट। तो इसका मतलब डेफिनेशन जो आप सोच रहे हैं कि सरलता किसे कहते हैं, वहां कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्कुल। सो सरलता मतलब कि उसका ऑपोजिट क्या है? कुटिल, जटिल है ना, कॉम्प्लेक्स। सरल मतलब सिंपल। क्या मतलब सिंपल? कि जो मैं हूं वो हूं, राइट। देयर इज नो फेक, देयर इज नो मुखौटा, ड्रामा नहीं है कि अच्छा यहाँ पे तो हम ऐसे ऐसे बात करें और पीठ पीछे हम ऐसे ऐसे बात करें, अब कोई और बड़ा सो कॉल्ड व्यक्ति आ जाते तब हम कुछ और बात करें, यू नो, बच्चों के साथ कुछ और बात करें, किसी और ढंग से बात करें, टोन में बात करें। सो बहुत बहुत वेरिड। सरलता मतलब कि जैसे जो है वही हम प्रेजेंट करें, राइट। अगर हमें पता है कि अब ऐसी की बात है कि भी आप लाइव आते हैं, आपको लोग बहुत डिफरेंट नजर से देखते हैं, लेकिन आपको अपना सत्य पता है, राइट। आपको पता है कि यहाँ महाराज क्यों लाते हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप सीख रहे हैं, आप जो पढ़ते हैं वो सीख रहे हैं,
और जो महाराज समझाते हैं वो मान रहे हैं, सिंपल। या जब आपको इन चीजों का सुदृढ़ता होती है पक्का, तब बाहर जो मर्जी कर ले, दुनिया दिखती नहीं है और फिर आपको मुखौटा नहीं करना पड़ता। ओ मैं लाइव आ रही हूं तो मेरे को ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए, नहीं। जो हम हैं वो वही रहें, वो बात है सरलता की। जैसे हम हैं वैसे ही। अब कोई कहेगा कि मैं तो बहुत ही ब्लंट हूं, मैं मन में रखती नहीं, मन जैसा है वैसे बोल देती हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो अब क्या वे शास्त्र अनुकूल है? ये भी देखना है। अगर कुटिलता बोली है, अगर क्रोध बोला है, मन में क्रोध उठ रहा है तो मैंने वही बोल दिया। अगर ऐसी चीजें, अगर ईर्ष्या उठ रही है, ईर्ष्या बोल दी। हाँ, तो क्या फिर ये सरलता है? और पीछे फिर जाना होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी मन की सफाई नहीं है ना। मन पर, इंद्रियों पर अभी वहां पे साफ नहीं हुआ है, द्वेष है। तो जो मन में आता बोल देते हैं, जो मन में आता कह देते हैं, है ना। तो अंदर अभी सफाई नहीं है, अभी और सफाई की जरूरत है, राइट। सो ये जो सफाई भी है, ये डिफरेंट लोगों की डिफरेंट है। ऐसे नहीं सबको एक ही तरह की सफाई चाहिए, नहीं। कईयों को राग द्वेष में सफाई चाहिए, कईयों को राग द्वेष में सफाई नहीं चाहिए, कईयों को किसी और चीज में सफाई चाहिए, ये ना, ये चीज आ जाती है। सो इसलिए सफाई मतलब जो हमारे अंदर जो छेद हैं, जो हमारे मानसिक रोग हैं, जो आध्यात्मिक रोग हैं, उनकी टेक केयर करना। तो फिर सरल क्या हुआ, है ना, सरल क्या हुआ। और चलते, अगर मन ऐसा है, मन में जो था वो कह दिया, तो वहां तो मन पर काम करने की जरूरत है। और कैसे फिर सरल थे? तो कहा कि जो हम रियल सेल्फ हैं, जो हम रियल सेल्फ हैं, वो फिर जो हमारा जो है हमारा, तो इसलिए तो वो हम सब है, वो तो हम सब है, सबकी आत्मा ऐसी है। लेकिन क्योंकि हमने अपने मन पर अभी काम कर रहे हैं, राइट, मन को सुधार रहे हैं, ताकि जो आत्मा है भीतर वो संपूर्ण रूप से जागृत और प्रकाशित हो जाए। बहुत ये है सरलता। जो हम हैं वही हम बाहर प्रकटते हैं, प्रेशर पड़ने पर। मेन बात है प्रेशर पड़ने पर, है ना। बहुत प्रेशर पड़ता है जब, तो फिर हम बाहर क्या होते हैं तो वो दिखता है असली, तो वो हम हैं, वो दिख जाता है। तो इसलिए ये तो निरंतर साधना है कि अपने आप को कैसे बनाना है। जब तक हम अपने साथ नहीं बैठेंगे, जब हम अपने बिहेवियर्स को अवलोकन नहीं करेंगे, जब तक हम उस पर चिंतन मनन नहीं करेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा क्या इम्प्रूव करना है ना। तो वो बैठना बहुत जरूरी है, अपनी डायरी लिखनी जरूरी है। चाहे पुरुष है, आदत नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है। उससे आप अपने आप को देख सकते हैं बहुत अच्छा, और अपनी ग्रोथ देख सकते हैं कि देखो कल मैंने ऐसे किया था, आज मैं ये बेटर हो गया। ये चीज है बिल्कुल, राइट। सो या मुझे महाराज जो यहाँ पर यात्रा चल रही है बौद्ध भिक्षुओं की, बहुत कुछ सिखा रहे हैं और बहुत आनंद भी बहुत दे रहे हैं। जबकि हमारा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ देखिए अगर महाराज करवा रहे हैं तो सीखने को तो बहुत ही मिलता है। मात्र कोई क्लिपिंग से, कोई कुछ से, कोई पोस्ट से, राइट। तो देखिए कहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो कि हम मेरे ख्याल से मन के रूपांतरण में ये फिर से आएगी, क्योंकि सीखने को बहुत है। साधक हैं, राइट, साधक हैं, यात्रा पर हैं, पर सीखने को बहुत है। और तो कहा
तो बहुत सुंदर था कि कहाँ हम, जब 4 लोग हैं, 20 लोग की यात्रा है, ठीक है, 16-18 लोगों ने 2300 मील पैदल चले हैं। वो उनकी अपना अनुष्ठान, राइट। लेकिन हमारे लिए देखिए, यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, महाराज कैसे कनेक्ट कर रहे हैं कि जब आप अकेले चल रहे हैं, किसी दुनिया को नहीं पता, लेकिन फिर भी आप जो हैं वो हैं। तो अब क्या हुआ कि अब हजारों, 5000, अब कह रहे हैं कि जब डीसी आएंगे तो लगभग 10,000 की लोगों की गणना होगी वहां पर। 10,000 लोग उन्हें रिसीव करने डीसी में आने की संभावना है। तो कल हमारे आसपास ही चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है क्योंकि हम जहाँ हैं तो उसके एक तरफ वर्जीनिया है, दूसरी तरफ डीसी है, बिल्कुल इसी तरह से ही है। सो बिल्कुल नेबर में है, राइट। तो बहुत हजारों में लोग बाहर आए वर्जीनिया में भी मिलने, और लोगों के भाव और सब अलग। तो अब क्या हो गया, इतना क्राउड होता है तो कई बार किसी को पैनिक अटैक आ जाता है, या कोई ऐसी चीज हो गई, वहां पे घट गई। अब ये देखिए, ये परमेश्वर हैं जो ऐसी चीजें बाहर लाते हैं संसार को सिखाने के लिए, जहाँ इतना क्योस है, इतना कई स्टेट्स में लोग वॉक कर रहे हैं इनजस्टिस के लिए, कई स्टेट्स में कितना कुछ हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी अब लोग उमड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो कि जिस पर हम आ रहे हैं, कि किसी को इतना क्राउड, राइट, और उसमें किसी को कोई हेल्थ इशू हो गए। तो जो उनके प्रमुख हैं, उनके हाथ में माइक, और उन्होंने कहा कि अपने हृदय पे हाथ रखिए और अपनी सांस को देखिए, क्योंकि पैनिक हो जाना था, भगदड़ मच सकती थी, राइट, या वो सिचुएशन क्योटिक हो सकती थी, हाहा मच सकता था, किसी की तबीयत खराब हुई है तो ऐसा तो उन्होंने कहा कि आप हाथ रखिए अपने हृदय पर और अपनी सांस देखिए जरा, इतना हजारों का क्राउड, और परमेश्वर जो आपके अंदर है, ये है। अब कहाँ 2 लोग भी नहीं थे, और कहाँ आपको था कि हम जो शांति, जो हम माइंडफुलनेस है, हम अपने आप को देखें, अपनी सांस को देखें, वो मैं कैसे दुनिया तक पहुंचाऊं। और देखिए कहाँ प्रभु कोई मौका देते हैं, और मौका दिया, और उन्होंने वो मौका लिया, और सबको, और जो लिख रहे थे वो कहते हैं कि 3 मिनट के लिए वहां ऐसा मौन था, और उस मौन ने जो शांति महसूस की, जिसके लिए लोग इतनी भारी मात्रा में आ रहे हैं शांति के लिए, वो उन्होंने स्वयं वो प्रक्रिया करके शांति अनुभव की। अमेजिंग, राइट? या सो ये चीज होती है कि जब हमारा मुखौटा नहीं होता तो हम जो होते हैं वही चीज बाहर लाते हैं। हम जो रोज प्रैक्टिस करते हैं वही चीज बाहर लाते हैं। तो इतनी जनता में
जहाँ क्योस, जहाँ अशांति का भंवर होने वाला था, तो जो उनके पास था उन्होंने सारे जहां को दे दिया। कहते हृदय पे हाथ रखिए और सांस लीजिए, अपनी सांस को देखिए। यही है उनका माइंडफुलनेस, अपनी सांस को देखिए, दैट्स इट। या सो बहुत ही, तो क्योंकि जब ज्यादा साइलेंट, अब इतना ही देखिए, इतना शोर है लोगों के मन में सब जगह, तो उन्हें ये शांति, पल भर की शांति बहुत अच्छी लगी। लेकिन एक और तरह की शांति से लोग परेशान हैं, वो है जब घर के बच्चे लोग चले जाते हैं, और यहाँ तो सिंगल मदर्स होती हैं ज्यादातर, राइट, और घर खाली रह जाता है। उस शांति से जो नेगेटिविटी आती है मन में, अब ये डिफरेंट तरह की शांति है। तो यहाँ इस शांति को भंग करने के लिए नॉन स्टॉप सारा दिन टीवी चलता है ना, इस शांति को भंग करने के लिए। कितनी 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 स्ट्रेंज बात है, राइट, कितनी स्ट्रेंज बात है। तो इस पे जो उन्होंने कहा वो हमारी शिक्षाओं से बहुत मिलता है, क्योंकि वो अध्यात्म की बात कर दी उन्होंने, वहाँ पे वो सोल पे आ गए। तो हम उसकी चर्चा तो नहीं अभी करेंगे, लेकिन बहुत सुंदर चीज सीखने को है, और ये बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है कि जो हम हैं, हम जब वही बाहर लाते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, तो हमने मुखौटे नहीं डाले होते आर्टिफिशियलिटी के, प्रिटेंशन के, है ना, कि भाई अब जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि घर में भी हम लोग राम नाम जपते हैं, लेकिन घर में कहेंगे राम नाम जपते हैं, कुछ ये तो हुआ नहीं, कुछ ये तो हुआ नहीं। तो जब अब वहां पे हमें मुखौटा नहीं डालना कि भाई राम नाम जपते हैं तो अब आर्टिफिशियल मुखौटा डाल लें। नो, जो है वही रहें, और अपने मन में अपने आप को बताएं कि मैं यात्रा पर हूं, हाँ, मेरी यात्रा जारी है, मैं चल रही हूं, मैं उस राह पर हूं, राइट। और तो इसलिए मुखौटे, इवन भक्ति के मुखौटे डालने की आवश्यकता नहीं होती, परमेश्वर को सब पता होता है। तो ये है सरलता, जो कि हमें महाराज डिस्कस करवा रहे हैं, कि जो हम हैं वैसे ही रहें, राइट। जो अगर हम अपने पे काम कर रहे हैं तो यस, वो प्रैक्टिस में लेके आए, लेकिन असल में तो हमें वहीं पहुंचना है कि हमारी आत्मा जो है प्रकाशमय हो, और आत्मा के गुण जो हैं वो हमारे मन, वाणी, कर्म में आए। ये चीज है, एंड इट इज ऑल कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। अपनी अवेयरनेस, अपना अवेयर रहना, एंड कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। ये बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात, अनंत। जय जय राम, जय जय।